धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारी ये जिला की विस्तारित मीटिंग सिरसा जिला कमेटी की हम कर रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ जिला कमेटी की। इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों की जो 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है उसकी तैयारियों से संबंधित कार्य का हमने बंटवारा इस मीटिंग में करना है। एक मुख्य एजेंडा हमारा है। इसमें तैयारियों को लेके हम ये चाहते हैं कि नीचे हर कर्मचारी तक पहुंचा जाए और ये हड़ताल क्यों हो रही है इसका महत्व समझाना चाहते हैं हम हर कर्मचारी को, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें सरकार, केंद्र की और राज्य सरकारें जो सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे हैं जिनमें कर्मचारी है और आम जनता भी उससे प्रभावित होती है, उसमें आमूल बदलाव करना चाहती है। और इन बदलावों का इतना प्रतिगामी असर लोगों के ऊपर पड़ेगा, कर्मचारियों के ऊपर पड़ेगा कि उसकी भरपाई फिर कभी हो नहीं सकेगी। उदाहरण के तौर पे 4 लेबर कोड्स में बदल दिया टोटल जो श्रम कानूनों का ढांचा था, जिसके बाद कर्मचारी की किसी भी तरह की सुनवाई, मजदूर की किसी तरह की सुनवाई का एक तरह से माहौल बचेगा नहीं। पहले ही शोषण का शिकार मजदूर और कर्मचारी इन कानूनी बदलावों से और भी ज्यादा शोषण का शिकार होंगे। एक तो मुख्य एजेंडा ये है। दूसरी मुख्य जो बात है हमारा, इन कानूनों में बदलाव से जो मुख्य तौर पे असर आने वाला है कर्मचारी के तौर पे, विभागों में पद घटेंगी, पक्की भर्तियां नहीं होंगी, कच्ची भर्तियां करेंगे, कम वेतन जो है देना चाहेगी सरकार और विवाद जो है इससे बढ़ेगा। लोगों को जो मिलने वाली सुविधा है उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। प्राइवेट सेक्टर के हवाले छोड़ना चाहती है सरकार सारे काम को, जिनमें मुख्य तौर पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, पीने का पानी है। ये तमाम ढांचे जो है रोडवेज का स्ट्रक्चर जैसे अभी आप देख रहे हैं, इतनी सारी बसें होती थी, हर 2 मिनट में हिसार के लिए बस मिल जाती थी। अभी पोजीशन ये बनी हुई है, आपको हो सकता है 15-20 मिनट, आधा घंटा खड़ा रहना पड़ जाए। और कई सारे रूटों पे तो ऐसी स्थिति होगी जहां बस ही नहीं मिलती है। तो ये एक पॉलिसी के तहत सरकार कर रही है, इसके विरोध के लिए कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होना चाहते हैं। प्रधान जी, इससे पहले भी इन बातों को लेके, मांगों को लेके आपका सरकार से कोई वार्ता हुई तो आश्वासन मिला या नहीं मिला? सरकार बिना बातचीत के एक तरफा ढंग से जो है ये बदलाव कर रही है। हमारा विरोध यही है कि वो कर्मचारी संगठनों को सुन नहीं रही है, एक तरफा ढंग से जो है कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारी जिनको सेवा सुरक्षा का भरोसा दिया था, भी आपके सामने की स्थिति है, ये कहा था HKRN में लगे लोगों को हम सेवा सुरक्षा का भरोसा देते हैं और 1,20,000 लोगों की सेवा सुरक्षा कर दी। आप मीडिया में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के वो बयान मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 1.25 लाख लोगों को फायदा हो गया। और आज हालत ये बनी हुई है, कई सारे डिपार्टमेंटों में छटनी हो चुकी और ज्यादा की नौकरी जाने की। लगभग हमारा अनुमान है 1 लाख तक जो कच्चे कर्मचारी HKRN में लगे हुए हैं उनकी नौकरी सरकार छीन लेगी आने वाले समय में। प्रधान जी, 9 तारीख का आपने बंद का आह्वान किया है, अगर उसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या करना है? ये हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पे ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की सामूहिक हड़ताल है। हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं इसके माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, कि उन्होंने जो ये नौकरी छीनने का, ये कम वेतन में काम लेने का, पेंशन छीनने का जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है, 8th पे कमीशन हरियाणा में अलग से लागू करने की हमारी मांग है। इन तमाम चीजों को लेके हम इस हड़ताल को कर रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो एक तरफा ढंग से देश के विकास के नाम पे आम मजदूर को, कर्मचारी को निचोड़ने की जो नीति है उसको बंद करे। लोकतंत्र है देश में, बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और हमारे को वैध जो तरीके हैं,
विरोध करने का, उन सबको हम लागू करेंगे। जो भी कर्मचारी संगठनों का, ट्रेड यूनियनों का आह्वान होगा, उस पे हम हमेशा सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से उसका पालन करते रहे हैं। हरियाणा सरकार भी कोई उसमें और ज्यादा तेजी अलग से दिखा के उसको लागू करेगी तो हम राज्य स्तर पे भी आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। जी, आज आपकी कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग रखी है, तो क्या उद्देश्य लेके रखी? ये तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने बता भी दिया कि जो आ रही है 9 तारीख की स्ट्राइक, उसको लेके तमाम मांग और मुद्दे चाहे एसकेआर बंद को लेके हैं, ओपीएस को लेके हैं, निजीकरण को लेके हैं, जो सरकार की गलत नीतियां जो समाज को प्रभावित करेगी, आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगी, इन तमाम मांग और मुद्दों को लेकर स्टेट के आह्वान पे अभी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके बावजूद भी यदि सरकार इन मांगों को बातचीत के माध्यम से नहीं निपटाएगी तो हरियाणा स्टेट सर्वकर्मचारी संघ के आंदोलन और भी तीखे और तेज होंगे, जो जनता को और कर्मचारियों को साथ लेके मैदान में उतरेंगे। सड़कों पे भी लड़ाई लड़ोगे? हम सड़कों पे लड़ेंगे, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके बीच में जाके सबको सलाम बंद करके सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार नीति बदले, जबकि इस महंगाई पर लगाम लगाए, निजीकरण पे रोक लगाए और पक्की भर्ती करे। सरकार ने ऐसी क्यों कर रखी है, क्यों कर रखा है जो कर्मचारी? ये तो आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार नहीं है, ये गिरोह है जो केवल और केवल पूंजीपतियों के इशारों पे राज करती है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहिए। 2-3-4 पूंजीपति है, उनको देश का सारा धन दौलत लुटा के देश उसके हवाले करना चाह रही है। मैं मुकेश सैनी, हरियाणा कौशल अध्यापक एसोसिएशन से प्रदेशाध्यक्ष जी। आज क्या कार्यक्रम? आज जो सर्व कर्मचारी संघ की कार्यकारी मीटिंग रखी गई है और उसके अंदर हमारे धर्मवीर फोगाट जी, प्रभु सिंह जी ने बहुत अच्छा गाइडलाइन किया और बताया कि जो नेक्स्ट जुलाई में 9 जुलाई को हम रैली करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से जो सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, मान नहीं रही है, उनको अलग अलग तरीकों से घेरा जाएगा उस चीज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एचकेआरएन से बिलोंग करते हैं और आप हर दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे कि सरकार एक तरह से मतलब भद्दा मजाक कर रही है हमारे साथ में कि 30 जून तक का अभी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का एक लेटर जारी किया गया था और उसके बाद में कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और आज ऐसा है कि उनको 30/6 तक कर दिया गया है। तो शायद मेरा मानना यह है कि अध्यापक वर्ग पे मैंने एक सर्वे किया 196 टीचर पे और उनमें से 1453 बच्चे ऐसे थे जिनके जो मार्क्स थे वो 85 से ज्यादा नंबर आए हैं और जो हरियाणा का टॉपर साथी रहा है, बच्चा रहा है केथल से, और उस बच्चे को पढ़ाने में एक एचकेआरएन टीचर का सहयोग है जिसके सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो मैंने जस्ट 196 टीचर का आंकड़ा पेश किया। अगर सरकार इस आंकड़े को पूरे लेवल पे देखेंगे तो शायद ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमारा काम भी आज सरकार को हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के अंदर बाधा डाल रहा है तो उसके अंदर अब हम क्या कह सकते हैं जी।